नमस्कार दोस्तों, आप सबको माधुरी एफएम रेडियो की ओर स्वागत है। मैं हूं जेनिफर, जेएम यूपी स्कूल चरुपुरा से। आज जुलाई 31 हिंदी के उपन्यास सम्राट मुंशी प्रेमचंद जी का जन्मदिन। इस अवसर पर उनको कोटि कोटि नमन। आज हम सबसे पहले प्रेमचंद जी के बारे में एक गीत सुनेंगे। सबको गीत बहुत पसंद है ना, तो सुनिए। युग युग जीवो ईमान, युग युग जीवो ईमान, प्रेमचंद प्रेमचंद प्रेमचंद। युग युग जीवो ईमान, युग युग जीवो ईमान, भारतवासियों के लड़ने वाले योद्धा, भारतवासियों के लड़ने वाले योद्धा। युग युग जीवो ईमान, युग युग जीवो ईमान, प्रेमचंद प्रेमचंद प्रेमचंद। युग युग जीवो ईमान, युग युग जीवो ईमान, बनारस के लम्हे में 1880 में, बनारस के लम्हे में 1880 में, ऐसा है चमकता तारा हुआ, ऐसा है चमकता तारा हुआ, हिंदी का मर्ग जाना तारा। क्या नाम उसे पुगाना है, क्या नाम उसे पुगाना है, धनपत राय या नवाब राय, धनपत राय या नवाब राय। हिंदी में तो धनपत राय, उर्दू में तो नवाब राय, हिंदी में तो धनपत राय, उर्दू में तो नवाब राय। युग युग जीवो ईमान, युग युग जीवो ईमान, प्रेमचंद प्रेमचंद प्रेमचंद। युग युग जीवो ईमान, युग युग जीवो ईमान। गरीबी में बीते जीवन घुसते गई समस्या से, गरीबी में बीते जीवन घुसता गई समस्या। हिंदी के उपन्यास सम्राट या कलम का सिपाही मुंशी प्रेमचंद जी हमारे यहाँ आए हैं। मुंशी जी के बारे में जानने के लिए चरुपुरा जेएम यूपी स्कूल के कुछ छात्र भी यहाँ आए हैं। आप सभी को इस कार्यक्रम के ओर स्वागत करते हैं। प्रेमचंद जी, आपका साहित्य की यात्रा कैसे शुरू हुई? मेरी साहित्य यात्रा की शुरुआत कहानियों से हुई। बचपन से ही मुझे पढ़ने का बहुत शौक था और धीरे धीरे मैंने लिखना शुरू किया। आपकी रचनाओं में ग्रामीण जीवन का विस्तृत वर्णन मिलता है, इसका क्या कारण है? मैं स्वयं एक ग्रामीण पृष्ठभूमि से आता है। गांव का जीवन मेरा जीवन का अभिन्न हिस्सा रहा है। मैंने गांव के लोगों की संघर्ष, उनकी खुशियों और उनके दुख दर्द को अपनी रचनाओं के माध्यम से प्रस्तुत करने की कोशिश की है। आप भविष्य के लेखकों को क्या संदेश देना चाहेंगे? लेखकों को हमेशा सच्चाई और ईमानदारी से लिखना चाहिए। उन्हें समाज की वास्तविकताओं को बिना किसी भेदभाव के प्रस्तुत करना चाहिए। मुंशी प्रेमचंद की निर्मला नामक उपन्यास से एक संपाद। तुमने मुझसे झूठ क्यों कहा? यह तो मुझे पहले ही मालूम था कि तुम्हारी शादी हो चुकी है। निर्मला, मैंने तुम्हें धोखा नहीं दिया, पर शादी मेरे लिए एक बंधन मात्र थी। तुम्हारे आने के बाद मुझे
वास्तविक प्रेम का अर्थ समझ में आया है। लेकिन इस सच को छुपाकर तुमने मेरे साथ अन्याय किया है। मैं तुम्हारे सच्चे प्रेम को कैसे स्वीकार करूं? निर्मला, मैं जानता हूँ कि मैंने गलत किया, लेकिन मेरे दिल में तुम्हारे लिए जो स्थान है वह किसी और के लिए नहीं है। इस संवाद में निर्मला और तुलसी के बीच के जटिल संबंधों और भावनाओं का प्रभावशाली चित्रण किया गया है। प्रेमचंद के बारे में एक सूक्ति। प्रेमचंद की एक प्रसिद्ध सूक्ति है, वास्तव में वही मनुष्य जी सकता है जो स्वयं दूसरों के लिए जीता है। प्रेमचंद के ईदगाह नामक कहानी का एक भाग। यहाँ ईदगाह कहानी का एक संवाद दिया गया है। हामिद, दादी मुझे भी अपने साथ ईदगाह ले चलो। दादी, बेटा अभी तुम्हारे पास इतने पैसे नहीं है कि तुम नए कपड़े खरीद सको, तो बात दूसरी थी। हामिद, अम्मी मैं इन्हीं पुराने कपड़ों में चला जाऊंगा। इस संवाद में हामिद की मासूमियत और उसकी स्थिति का सुंदर चित्रण किया गया है, जो प्रेमचंद की लेखनी की विशेषता है। प्रेमचंद के प्रोफाइल। मुंशी प्रेमचंद, पूरा नाम गणपत राय श्रीवास्तव, जन्म जुलाई 31, 1880, लमही, वाराणसी, उत्तर प्रदेश। मृत्यु 8 अक्टूबर 1936, वाराणसी, उत्तर प्रदेश। प्रमुख साहित्यिक विधाएं उपन्यास, कहानी, नाटक, निवेद। भाषाएं हिंदी, उर्दू। प्रमुख कृतियां उपन्यास गोदर, गबन, कर्मभूमि, रंगभूमि, सेवास्त्र, प्रेमास्त्रम। कहानी संग्रह कफन, पूस की रात, ईदगाह, नमक का दारोगा। आज हमारे वातावरण पूरी तरह से प्रदूषित हो गई है, इसलिए स्वच्छता संबंधी एक भाषण सुनिए। आज मैं यहाँ स्वच्छता के महत्व पर बात करने के लिए आया हूँ। स्वच्छता केवल हमारे व्यक्तिगत जीवन में ही नहीं, बल्कि हमारे समाज और राष्ट्र की प्रयोगिता में भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। सबसे पहले हमें अपने व्यक्तिगत स्वच्छता पर ध्यान देना चाहिए। रोज़ाना स्नान करना, साफ कपड़े पहनना और अपने दांतों की सफाई करना न केवल हमें ताजगी महसूस कराता है, बल्कि हमें बीमारियों से भी बचाता है। इसके बाद हमें अपने आसपास के वातावरण को स्वच्छ रखना चाहिए। अपने घर, स्कूल और सार्वजनिक स्थलों को साफ सुथरा रखना हमारी जिम्मेदारी है। हम सभी का कर्तव्य है कि हम स्वच्छता के प्रति जागरूक रहें और इस अपने दैनिक जीवन का इतिहास बनाएं। आइए हम सभी मिलकर स्वच्छता के संदेश फैलाएं और अपने समाज को स्वच्छ और स्वस्थ बनाएं। धन्यवाद। प्रेमचंद प्रेमचंद प्रेमचंद, युग युग जियो अमर, युग युग जियो अमर।